नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स की तरफ से इस वक्त मौजूद हूँ अल रयान गार्डन में। जी नाज़रीन, आज इस गार्डन में जो है वो एक अफ्तार डिनर मुनक़िद किया गया है जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से। जनाब अब्दुल रशीद MP हैं सिंध असम्बली के, इनके एज़ाज़ में। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो ये अफ्तार डिनर्स जो है वो एक रमज़ान की शान में और भी इजाफ़ा करते हैं। तो आज जमात इस्लामी यूथ विंग ने भी एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। रहिएगा मेरे साथ और लेते हैं लोगों के व्यूज़ के वो अफ्तार डिनर्स के बारे में क्या कहते हैं। जमात इस्लामी यूथ विंग से आप ताल्लुक़ रखते हैं और फिर जमात इस्लामी जो है वो एक अलग ही दर्स देती है कि आप गरीबों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें और गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखें। तो फिर इस तरह के अफ्तार डिनर्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अभी भी जो है ना इफ्तार डिनर तो हर जगह चल रहे हैं। अभी भी हम जो है मरकज़ में हम अपने जो गरीब लोगों के लिए राशन वाशन का सिस्टम था, अभी भी हम सारे गरीब लोगों में राशन वाशन तकसीम करके फिर यहाँ पे जो है हम जो है ना अपने GI यूथ की जो आज हमारी हैदराबाद की जो थी इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार डिनर थी, जहाँ पे हमारे MP साहब रशीद साहब आए हुए हैं। तो इसी हवाले से हम तकरीबन रमज़ान शरीफ के महीने में जमात इस्लामी GI यूथ के नौजवान तकरीबन भरपूर काम करते हैं और हिस्सा लेते हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान में ये अफ्तार डिनर्स होते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये रमज़ान मुबारक का दूसरा अरसा है और आज हम यहाँ पर अफ्तार डिनर में और अफ्तार पार्टी में आए हैं, तो ये इससे मोहब्बतें भी बढ़ती है और हमने अपने अल्लाह को और अपने आखिरी नबी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। तो मेरी सब उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त है कि इस रमज़ान की बाबरकत महीने में अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को जमा करें, अफ्तार कराएं अपनी हैसियत के मुताबिक। तो ये खुशियाँ समेटने का और नेकियाँ समेटने का महीना है, बाबरकत महीना है। तो खुशियाँ समेटें, बरकतें समेटें, अल्लाह को राज़ी करें। सर, ये जो गरीब लोग होते हैं हमारे पास, आपको पता है 70% से ज़्यादा जो है वो गरीब आवाम है। वो सड़कों पे, झुग्गियों में, छोटे घरों में बैठे रहते हैं, उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रमज़ान में ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं मैडम, रमज़ान में ऐसे लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब रमज़ान की बाबरकत महीने में उनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो शर्म के मारे खाद नहीं पिलाते, तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि उनको घरों पे जाकर उनकी जगहों पे जाकर उनको इज़्ज़त से खाना दें, कपड़े दें, जो भी आप खिदमत कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। हमने और आपने सब ने मिलकर तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह को राज़ी करने का बेहतर तरीका ये है कि सबको अपनी खुशियों में शामिल करें। जी भी, बस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद साहब, MP हैं जमात इस्लामी से, और ये आज यहाँ के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं। इनसे भी हम कुछ व्यूज़ लेंगे। और ऐसे अफ्तार डिनर्स जो हैं वो ये रखे जाते हैं और उस पर इतना ख़र्चा भी होता है, और क्या यही चीज़ें हम जो है वो गरीबों में बांट के हम ज़्यादा सवाब हासिल नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर एहतमाम ये अफ्तार डिनर का प्रोग्राम है और आज मुझे कराची से यहाँ बुलाया गया है। मैं नौजवानों की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ और रमज़ान में तो सफ़र का और इबादत का सबका अजर बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह आप फरमा रही थी कि ये गरीबों में तकसीम नहीं किया जाता, इस वक्त जमात इस्लामी मेरे ख़्याल है मुल्क की वो वाहिद जमात है जो सबसे ज़्यादा वेलफेयर के काम कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल अलग हट कर एक चीज़ है कि रमज़ान में रोज़ेदार की खिदमत करना ये भी एक बहुत बड़े सवाब का काम है। और इस वक्त ये तज़कीरी इज्तिमा है रमज़ान के मकासद को हासिल करने के लिए, मिल बैठ कर के अल्लाह के ज़िक्र को करने के लिए, तज़कीर इलाही के लिए, और ख़ुसूसन नौजवानों को एक अच्छा माहौल फ़राहम करने के लिए जो कोशिश GI यूथ ने की है, ये काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी। ये जमात इस्लामी की जो है वो बड़ी काविशें हैं, बहुत काम किया है इन्होंने पाकिस्तान के लिए इस जमात ने। तो आज तक फिर मतलब जो काम आप लोग शुरू करते हैं वो फिर आधे अधूरे क्यों रह जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई भी काम किया वो अधूरा नहीं रहा। हमने खिदमत के मैदान के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क भर में बिला तफलीक बग़ैर किसी तासुब के हर जगह पर यतीमों की कफ़ालत का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है और मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है गुज़िश्ता 70 सालों से वो सब के सामने मौजूद है। आजकल 2 शोशे चल रहे हैं, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का और एक बैरूनी मुदाखलत का।
تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یعنی پاکستان کے اندر کم امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں رہی اور کب بیرونی مداخلت نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, جھنڈے بدلتے ہیں, شخصیات بدل جاتی ہیں. جماعت اسلامی کا مستقل موقف ہے کہ چہرے نہیں بدلو, نظام بدلو, اور ہم نظام بدلنے کی اس جد و جہد میں ہیں. اور اس وقت اس پورے عمل کو ہم گناہونی سازش کہتے ہیں عوام کے خلاف, چاہے وہ بیرونی مداخلت کے تحت کی ہو یا چاہے اندرونی مداخلت کے تحت کی ہو, لیکن یہ سازش عوام کے خلاف کی گئی. اگر لوگ مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت کے نظام کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جمہوری اور سب سے دیانتدار اور باصلاحیت لوگوں کی اگر کوئی جماعت موجود ہے تو ملک میں جماعت اسلامی پاکستان ہے. لوگوں کو اب میرا خیال ہے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے, ورنہ اس پاکستان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں. یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور کچھ بتائیں گے اس افطار ڈنر کے بارے میں بھی اور کچھ اپنے بارے میں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ طاہر مجید, ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی صوبہ سندھ. جی, آج کا جو افطار ڈنر تھا یہ جماعت اسلامی کے یوتھ ونگ کی طرف سے تھا, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ حیدرآباد کی یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں شرکت کی ہے. یہ ایک ہماری روایت ہے, ہم ہر سال جو ہے وہ یہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ یوتھ کو جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ بھی جوڑیں, اور اس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے اور اس مہینے کی رحمتوں کے حوالے سے اور اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں اس حوالے سے بھی جو ہے ہم ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. اور یہ اسی قسم کا ایک پروگرام تھا جس میں سید عبدالرشید بھائی جو ہیں وہ ہمارے ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں, وہ بھی تشریف لائے تھے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی جانب سے ایک افطار ڈنر کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا, جس کے مہمان خصوصی تھے سید عبدالرشید صاحب, ایم پی اے سندھ اسمبلی. جب ہم نے لوگوں سے ان کے ویوز لیے افطار ڈنرز کے بارے میں تو سب کے ہی بڑے پازیٹیو ویوز تھے. جب ہم نے جناب عبدالرشید صاحب سے ویوز لیے کہ اگر یہی چیزیں ہم غریبوں کے لیے کریں تو انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا پوائنٹ آف ویو دیا کہ یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان غریبوں تک بھی راشن پہنچا رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین عظیم صدیقی کے ساتھ شائستہ سرہو, حیدرآباد ٹائمز.